पंजाब काबीना ने सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। सूबाई बजट का हजम 5,903 अरब, अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए लगाया गया। तालीम 900 अरब और सेहत 650 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तलबा के लिए लैपटॉप, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम आइंदा साल भी जारी रहेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए बजट में 100 अरब रुपए की अखराजात का तखमीना। ये मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि इतना बड़ा जो एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो गई है और उसके बाद जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पे डालें। वो जो इंटरनेशनल एक पूरा आता है आपको स्पिल ओवर, उसकी वजह से जो मेरा अपना प्लान था उसको मुझे बहुत हद तक जो है वो रिड्यूस करना पड़ा। बजट में अवामी तरक्की रिलीफ पर तवज्जो मरकूज़ की गई। कोशिश की कि आवाम पर कम से कम बोझ डालें। पूरी उम्मीद है कि गुज़िश्ता सालों की तरह आवाम के मूंगों पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सूबाई काबीना के इजलास में ज़ाहिर ख्याल, कहा ये उम्मीद का बजट है, अपनी आवाम को अपनी ही वसाइल से रिलीफ देंगे। ये माली मसाइल और आलमी हालात के बावजूद किसी नए टैक्स के बगैर आवाम की खुशहाली पर मरकूज़ बजट बनाया। अवाम के रिलीफ और खिदमत का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। अवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई समझौता नहीं होगा। मरीम नवाज़ का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के पंजाब के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का कहना है कि हुकूमत ने किसान से एक भी वादा पूरा नहीं किया। ज़राअत का जनाजा निकाल दिया गया। हुकूमत का पिछला बजट अवाम दुश्मन साबित हुआ, इस बार भी कुछ ऐसा ही लगता है। जनूबी पंजाब सूबे का मुतालिबा अब तक पूरा नहीं किया गया। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के सामने रख दिए। उधर तहरीक इंसाफ का बजट इजलास में एहतजाज का फैसला। अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बजट इजलास की हिकमत अमली पर गौर। मुईन रियाज कुरैशी कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज न करवाने पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। ईरान और अमेरिका का तारीखी मुआहदा। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी जेनेवा में तारीखी लम्हा रकम होने को तैयार। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को होगी। जेनेवा में होने वाली तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को जेनेवा रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दुनिया भर की नजरें जेनेवा पर। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा ईरान पर तेल और गैस की पाबंदियाँ हटाई जा रही हैं, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान और खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान को होगा। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि ईरान का तक़द्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे पर ताने मारते वक्त अपना माजी भूल जाते हैं। ईवान के अंदर एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी किसी एक सूबे का मसला नहीं है। पर डिजिटल दस्तखत हो गए। आपने हुरमज़ भी खुल गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, कहा मुआहदे पर ऑनलाइन दस्तखत हुए, बाकायदा दस्तखत जुमे को होंगे। जेडी वेंस दस्तखत के लिए जेनेवा जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए पुरुमीद, कहा ईरान के पास दानिशमंदाना क़यादत मौजूद है। तेहरान के पास अब जौहरी हथियार नहीं होंगे। मुआहदा मुकम्मल हो चुका। अजीम मुआहदा पूरे खित्ते में अमन और सलामती लेकर आएगा। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों की मदद की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर की फ्रांस में अमीर कतर से मुलाकात। ट्रंप ने कहा ईरान से मुनसिफाना डील हुई है।
अमरीकी सदर ने ईरान को $300 मिलियन देने की बात झूठ करार दे दी। कहते हैं कि झूठी खबर डेमोक्रेट्स ने फैलाई। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि तेहरान को दामिरनौ के लिए $300 मिलियन कुछ शराइत के साथ मिलकर सकते हैं। पैसे खलीजी इत्तेहादी मुल्क देंगे। ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुसवदे में शामिल नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान के साथ 60 रोज मुज़ाकरात के दौरान आपने हुर्मुज़ में किसी किस्म की कोई फीस या रुकावट नहीं होगी। मुआहिदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। कई अहम नुकात पर तकनीकी सतह की बातचीत होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी हकूक़ का एहतराम करने के अमरीकी आज़म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मुफाहमती याददाश्त जंग के खात्मे और बाज़ाबिता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब एक अहम कदम है। ईरान तमाम मुमकिन हालात और ऑप्शंस के लिए तैयार है। एक्स पर बयान में ईरानी सदर ने लिखा कि तवील मुज़ाकरात के बाद मजलिस शूरा अरकान ने मुफाहमती याददाश्त के मतद की हिमायत की। सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी शक़ें शामिल करवाने में अहम किरदार अदा किया। मुफाहमती याददाश्त कई माह पर मुहीत मुज़ाकरात का नतीजा है। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद एक और अहम पेशरफ्त। अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म होने के बाद 5 ईरानी जहाज आपने हुर्मुज़ से गुजर गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक 3 ईरानी तेल बरदार जहाज और 2 कार्गो जहाज आपने हुर्मुज़ से गुजरे। एक बहुत बड़ा खाम तेल बरादर जहाज ईरानी बंदरगाहों की जानिब रवाना हो चुका। जहाज अमरीकी बहरिया नाकाबंदी के बायस फंसे हुए थे। ईरान अमरीका मुआहदे से मुल्की वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया। पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब की भी मुफाहमत कराई। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तारीख़ी किरदार अदा किया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेपनाह पज़ीराई मिल रही है। अमरीका, रूस, चीन पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। जनेवा में होने वाले मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान है। हनीफ अब्बासी से मज़ीद कहा कि मार्का हक़ की फतह के बाद दुनिया के दरवाजे हम पर खुल गए। दुनिया ने देख लिया, भारत का अब कहीं नाम नहीं लिया जाता। वज़ीर रेलवे ने कहा कि पीटीआई दौर हुकूमत में इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। कौमी मफादात को सियासी इख्तिलाफात पर तरजीह देनी चाहिए। वक्त आ गया है कि हम एक कौम बन जाएं। जिन लोगों के लिए बजट बनाया गया है उनकी तादाद 26 करोड़ हो गई है। हम हर साल एक न्यूजीलैंड से बड़ी आबादी अपने मुल्क में शामिल कर रहे हैं। 2050 तक हम तकरीबन 40 करोड़ लोग होंगे इस मुल्क में। 6 करोड़ 50 लाख नौजवानों को नौकरी देनी पड़ेगी। है बजट में पैसे कि अगर बलूचिस्तान जो कि हमारा सबसे छोटा सूबा है उसको अगर पंजाब जितनी आमदनी चाहिए तो उसको अपनी पॉपुलेशन पंजाब जितनी करनी पड़ेगी। लगे पड़े में करने में आबादी पर पंजाब जितनी पैसे ज्यादा चाहिए। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है इस निजाम में। आप फरिश्ते भी लाकर बिठा देंगे, आप लोगों के डोर स्टेप तक इख्तियारात और वसाइल और उनके मसाइल का हल नहीं पहुंचा सकते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आबादी में तेजी से इजाफा है। हर साल न्यूजीलैंड जितनी आबादी यहाँ पैदा हो रही है, यही सिलसिला रहा तो 2030 तक हम आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, आबादी बढ़ती रही तो 2050 तक आबादी 40 करोड़ होगी। बलूचिस्तान को पंजाब जितने पैसे चाहिए तो इनको अपनी आबादी पंजाब जितनी करनी पड़ेगी। ये NFC अवार्ड के तहत वसाइल की तकसीम का फॉर्मूला है। मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद कहा कि ईरान अमरीका जंगबंदी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा रोल है।